वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। लखनऊ प्रेस क्लब मानवतावादी समाज पार्टी का स्थापना दिवस संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष आर मानव ने कहा, संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। आज से पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तन मन धन से अपने आप को समर्पित रहेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद गौतम, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राम सूर्यकांत, राम लखन यादव, इंजीनियर राम गोपाल उत्तम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव, संयोजन आदेश पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जक अधिकार दल डॉक्टर इरफान अहमद, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम रघुवीर प्रजापति, सुखदेव यादव एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सभा जयनाथ गौतम, राधेश्याम, श्री देवदत्त मिश्र, श्री सुभाष श्रीवास्तव, जयकांत राम प्यारे, रामिलन, संजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज के ही दिन यानी 13 मार्च 2011 को एक राजनीतिक दल के रूप में मानवतावादी समाज पार्टी संगठन का अस्तित्व लाने के उद्देश्य से घोषणा इसी यूपी प्रेस क्लब लखनऊ से तब से अब तक लगातार पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हम लोग यही यूपी प्रेस क्लब में ही मनाते चले आ रहे हैं। उसी के अनुक्रम में आज चूँकि पार्टी संस्थापना का 13 मार्च का दिन हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। एक राजनीतिक सफर तय करते हुए समाज में व्याप्त जो आखिरी पैदान पे खड़ा हुआ दिखाया चेहरा है, उस चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए हम लोग जितना कुछ बन पड़ता है, जितना संभव हो सकता है उसको करते हैं और उसी के अनुक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। सर, आजकल देखा जा रहा है कि व्यवस्था में इतनी गड़बड़ियां हैं, व्यवस्था एक तरफ से ठीक नहीं चल रही है, सब कहीं भ्रष्टाचार घूसखोरी हो रही है, तो आप अपनी पार्टी को किस तरह से भ्रष्टाचार में उजागर करेंगे ताकि आप सोच सबसे जनता के सामने आ सके और आपको वोट दे? भ्रष्टाचार आज से नहीं है, भ्रष्टाचार हमेशा रहा है, चाहे वो आज़ादी के पहले रहा हो, स्वरूप बदलता रहा है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली, इसको हम 1 साल भी नहीं बिता पाए। 1948 में पहला जीप खरीद कांड नाम का घोटाला हो जाता है और तब से घोटाले दर घोटाले इतने हुए कि इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त हो गई है कि हम आप शायद नाम भी गिनवाने में हमको घंटों लग जाएंगे। तो भ्रष्टाचार है, आदमी चूँकि धन प्राप्ति का पैसे को प्रमुखता दे रखा है, इसलिए कि वो तो मान बैठा है कि टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम पदम यस्य गृहे टका नास्ति, हाटके टके टकायते, टका धर्म और कर्म टका भैयन को भैया, टका सास और ससुर टका से लाल लड़ैया, विद्या ददात विनियम विनियात यात पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोत धनात् धर्मम तथा सुखम। उसने पैसे को, द्रव्य को, मुद्रा को, रुपए को उसने अपने जो आराध्य देव हैं उनसे ज़्यादा कहीं जाकर के महत्वपूर्ण मान लिया। सर, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आजकल देखा जा रहा है क्लोजियम का जो मुद्दा चल रहा है आपके विधि, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से जजों की नियुक्ति की जाए जिसमें निष्पक्ष अच्छे जज, जैसे टैलेंट वकील होते हैं, उनको कभी मौका ही नहीं मिलता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। क्लोजियम व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं उस पर एब्सोल्यूट मेरी उस पर सहमति है। और अगर ये व्यवस्था इसमें किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म होगा
तो निसंदेह रूप से कि जो व्यवस्था आज, व्यवस्था तो नहीं कहेंगे, दुर्गति कहेंगे, जो व्यवस्था जो दुर्गति राजनीति की हो रखी है, वही व्यवस्था शायद हमारे जुडिशरी की न्यायपालिका की हो जाएगी। ये सौभाग्यशाली है कि जिस व्यवस्था से आज जज बन रहे हैं या बनते चले आ रहे हैं, तो शायद हम बोल पा रहे हैं और आप हमारा ये बाइट ले पा रहे हैं। और यदि उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हो गया तो जैसे दुर्गति राजनीति की है उससे और अधिक हो जाएगा। उसको तो सजा मिलेगी। मानवतावादी समाज पार्टी यही चाहती है कि भ्रष्टाचार को दूर करना है। किसी भी कीमत पर अगर हम कभी सत्ता में आए या हमको मौका मिला, और ये मैं सत्ता, अगर चुनाव जो होते हैं सीधे मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाए तो क्या भ्रष्टाचार रुक सकता है या नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव, भाई भाजपा की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री अगर सही होगा और सही है तो रुक ही रहा है भ्रष्टाचार। मेरे भाई लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र को और भारत का जो संविधान है उसके तहत तो हमको चलना है। आम जनता तो कभी किसी बलगलाने पे शब्दों का प्रयोग करती है, लेकिन हम कैसे इस बात को, भाई ताकत तो हमारी विधायकों की बनती है। सदन में हमारे साथ एक तय बहुमत नहीं होगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? नेता अगर नहीं चुना जाएगा कैसे मुख्यमंत्री? क्या अकेले ही जनता को उसको बनता है? जनता पर विरोध चुनती है, सदन में उसका वो होता है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।